बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली आप सब ठीक होंगे। नई सुबह है, नया दिन है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफ़ियत रखे, सबकी ज़िंदगी में आसानी करे, सबकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए आपका क्या हाल अहवाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद लॉन में सुबह सुबह आए। हम्म। हमारा लॉन ही इन्होंने ना ख़राब कर दिया। अब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम्म बस मैं ना धोखे में मारी गई। मैं हम्म समझी कि वो एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, उन्होंने किया एक्सपर्ट है। हुआ है, लैंडस्केपिंग की हुई है एक दो घर की, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वरना जब मैं ये काम करवाती हूँ मैं अपनी सुपरविजन रखती हूँ, हम्म तो बस वो मैं मारी गई। उन्होंने मिट्टी बहुत ही ज़्यादा डाल दी। दबा दबा वो दबा असल के। वाली घास सारी जली हाँ, गई। अब जो हमने अपनी भेड़ की उतारी थी साइड पे, अब हम्म वो ला ला के हम वापस लगा रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है ना, अब सुबह इंशाल्लाह शाम का हो जानी फर्क, चाहिए ठीक। तो ये धूपें कुछ लगेंगी तो हम्म हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो सबक यही सीखे, अपनी सुपरविजन की ये हर काम चीज़ में, खुद करवाना चाहिए। जैसे हर चीज़ में मैं करती हूँ वही। बॉस क्या चल रहे हैं आजकल। बस अब कल वो एक जजमेंट और आई है, डिटेल्ड रीजंस, हम्म कि वो सुप्रीम कोर्ट में दो जज साहिबान ने उठ के दूसरे जज साहबान के ख़िलाफ़ कर दिया था कि जी कंटेम्प्ट के इनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग करें, हम्म इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो अब उसमें देखें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक आम मुलाजिम भी दूसरे मुलाजिम के ख़िलाफ़ ख़ुद कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आपस में झगड़ा भी हो गया है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो वो सीनियर को शिकायत करेगा। जी, जो प्रोसीजर्स एक हैं, प्रॉपर हर सा चीज़ के होता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स बने हुए हैं, आप उसके मुताबिक करते हैं। इसी तरीके से सिविल जज जो है, वो एक सिविल जज दूसरे सिविल जज, सेशन जज दूसरे सेशन जज, हाई कोर्ट, इसी तरीके से हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज, या सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ जजमेंट्स के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, और वो भी रीज़नेबली। और वो भी अगर देखें कि एक ही तादाद के जजेस की अगर कोई जजमेंट है, जैसे एक जज की है, तो दूसरा जज उसको नहीं एग्री कर रहा जी। उस जज से, तो वो उसको भेजेगा चीफ जस्टिस को कि लार्जर बेंचेस पे बनाया जाए। मेरा व्यू ये बनता है, इनका व्यू ये है, तो ऐसा लगता है कि इसको सेटल करना चाहिए। और कई दफ़ा हुआ ऐसा। तो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो सिविल जजेस के लिए भी अलहदा से एक पूरी हायरार्की है, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, मुलाजमीन के लिए भी, सारी इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शन मिसकंडक्ट कहलाता है जो भी, और उसमें वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, उसमें उसकी कंप्लेंट कर देते अगर ऐसा कोई इशू था। तो वो फिर उन्होंने इस दफ़ा इस जजमेंट में फिर एक दफ़ा से 6 मेंबर बेंच ने ये एक्सप्लेन किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना तो रिटेन इशू कर सकते हैं, ना ही कोई ऑर्डर उनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, ना ही उनके किसी जुडिशल ऑर्डर के ख़िलाफ़, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ख़िलाफ़। तो इस जजमेंट का फ़ायदा होगा जस्टिस तारिक जहांगीरी को, जिनको अच्छा। हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने काम से रोका था। सही तो सही। वो हम वैसे पहले भी कह रहे थे कि वो गलत है, हम्म एक जज दूसरी जज को नहीं रोक सकता, हम्म तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक्शन ले सकती है। इवन अगर उनकी डिग्री जाली करार दे दी जाए, इवन देन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनको हटा सकती है कि जी आपकी डिग्री जाली हो गई है डिक्लेयर, तो इसलिए आप अब कॉम्पिटेंट नहीं वही हैं ना, जज एक रहने तरीका के। है मैं वो उठ के प्रोसीजर हमसाई को है। जाके कह दूं तुम सही नहीं हो, निकलो यहाँ से। हाँ जी। ये तो मेरा हर काम तो नहीं चीज़ है, का एक एक तरीका प्रोसीजर होता है। है, हाँ। प्रोसेस है, लॉज इसीलिए बनाए गए हैं कि सोसाइटी स्मूथली रन करे। तो जब हम आपस में बैठ के झगड़ा करेंगे तो फिर उस प्रोसेस को ही नहीं हम फॉलो करेंगे जिन्होंने ये प्रोसेस बनाए हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब हम खुद नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन सा हाँ आपकी जी, इज़्ज़त इंसाफ करेगा। करने वाले ही नहीं तो करेंगे तो फिर। इसलिए हमें अब बड़ा एहतियात से काम करना चाहिए, और ये बहुत पुरानी पुरानी जजमेंट्स भी हैं, और फिर जजमेंट्स के अलावा प्रैक्टिस भी यही है हमेशा से। और इसको कमेटी ऑफ जजेस कहा जाता है। जिस तरह कमेटी ऑफ नेशन है, अब एक अगर दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ हमला करता है तो हम उसको जारियत कहते हैं, जहादियत तो कहते हम हैं, कहते हाँ। हैं ये गलत है। तो कमेटी ऑफ नेशंस एंड कमेटी ऑफ जजेस जो है,
तो इसका ख्याल रखना चाहिए और प्रोसीजर और प्रैक्टिस के मुताबिक चलना चाहिए, लॉ के मुताबिक तो चलना बात चाहिए। यह है ना कि कानून बनाने वाले, इंसाफ देने वाले ये करेंगे तो फिर आम आदमी की तो वैसी कोई नहीं है सुनना और बिल्कुल, इंसाफ असल तक काम रसाई। तो है तो कि जो ज़रा सी उम्मीद है वो भी गए। जी, असल काम ये है किसी भी कानून का होगा कि आम आदमी के लिए वो हो लेकिन बॉस, प्रोसेस, आम आदमी तो खुदे लाइन लगा उसी हुआ को है। रगड़ा देते हैं। आम आदमी तो खुदे लाइन लगा हुआ, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। कोई मैं वो अगर एक दफ़ा पुराना के 15-20 साल पुरानी बात है, एक जज साहब के सामने एक पेश हुआ आम आदमी, अच्छा तो उसने कहा सर मुझे तो पता नहीं है, कानून ये था तो प्रोसीजर ये था। तो उसने कहा जेंटलमैन लुक, आई मे नॉट नो द लॉ, these two black coats standing near you, they may not know the law, but you, common man, you must know the law. और वो एक मजाक के तौर पर हाँ कहा, वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जी जी। तो वो कहते हैं कि हम वकील जज हमें बेशक कानून ना पता हो, आम आदमी को पता होना चाहिए। कहानी ये सारा मलबा आम क्योंकि आदमी अगर का आपको होता है। कानून नहीं पता तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चले तो अल्लाह ताला हमारे हर शोबे में जो लोग हैं हाँ जिस जी, फील्ड में है उनको अपने फील्ड से इंसाफ करने की तौफीक दे। तौफीक दे। तो बॉस ठीक है, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तैयारी करें अपनी हाँ जाने जी, की। बस अब अल्लाह चलें हाफिज़, सुबह अल्लाह सुबह, की अमान। आजकल आपको शाम को टाइम नहीं मिलता। दिन छोटे हो गए दिन छोटे हो गए। हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता, हाँ जी, एकदम से टाइम कहाँ और जाता है। गर्मी साहिबा जाने का नाम नहीं ले रही, वो रास्ते में रुक गई है, मैं बस जाऊँ कि जा ना रही है जाऊँ। वो, जाते जाते ना अपना आप दिखा के जा रही है, भूलना ना। बॉस देखिए चंबेली, सफ़ेद हाँ जी, चंबेली। चमेली। ये सफ़ेद चंबेली हल्की हल्की खुशबू देती है और इसके फूल थोड़े खिलते हैं। जो पीली चंबेली है वो बहुत ज़्यादा खिलती है, उसकी खुशबू नहीं होती। नोटिस कीजिएगा, सही है। ठीक है। अपनी फ्रेंड नूरीन की तरफ हूँ। रात को खाना शाना हर चीज़ से फारिग होके हम आए। चाय का कप, चाय यहाँ पे शाजिया ने आके बनाई और चाय मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनाई। हम झूला एंजॉय कर रहे हैं। मैं मज़े से टांगे ऊपर करके बैठी हूँ, फरजाना झूला दे रही है और मैं ऊपर मज़े से बैठी हुई हूँ। ये नीचे शूज़ हैं और ये क्या हसीन व्यू है। मैं आगे ना लुढ़क जाऊँ। माइक घर पे बुलाई हूँ लेकिन चलो कुछ तो ऐसे गुजारा हो जाएगा। नोरीन और शाजिया जोनसी हैं ले स्टोर में। यार वो कर रही है ना, बस उसको बनाने दो, वो बन रहा है। बन रहा है ना। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला खुशियों के साथ रहना यहाँ पे नसीब करे। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हम मज़े से काफ़ी देर से यहीं पे बैठे हुए थे। मौसम इतना अच्छा और खुनकी का एहसास हो रहा था, उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। गरम गरम चाय के हमारे कप थे। माइक मेरे घर रह चुके हुए हैं लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी आवाज़ की ख़राब होगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा। एडवांस में माजरत। मैंने कल का व्लॉग बनाया था, मैं उसमें मेंशन करना भूल गई थी। जो उससे पिछला था उसमें ऐसा हुआ था, मेरे पास तो माइक है था, बॉस के पास नहीं था, उनको मैं देना भूल गई। उनकी आवाज़ उसमें अच्छी नहीं थी। मेरी फ्रेंड नाजनीन, उसकी फ़ौरन मुझे मैसेज आ गया था। वो ईरान से बिलोंग करती है, यहाँ पे हमारे पास रह के गई है। बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा हुआ है। उसने मुझे बताया कि भी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, कान लगा के सुन रही हूँ। फिर जब मैंने भी सुना मैंने कहा ओह ये गलती मुझसे हो गई है। तो आज मेरे पास माइक नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ ऊंचा बोलने की। ये सारा इतना अच्छा खूबसूरत है ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इसे मिस करूँ। तो इसलिए मैंने ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत मेरी दोस्त का घर है। भाई की चॉइस बहुत अच्छी है। सारे फूल गुलाब 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 गुलाब, ये चंबेली है और माशाल्लाह खूबसूरत सेटअप। अल्लाह ताला नज़र से बचाए, खुशियों के साथ घर में रहना नसीब करे और मज़े मज़े से हम दोस्तों के साथ हमारी दोस्ती एंजॉय करें। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भेजा आगे, मैंने कहा जाओ। किसी के पास दुपट्टा था, किसी के पास नहीं था, तो मैंने कहा आप लोग आगे जाओ, मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग बना के आती हूँ। सामने इतना खूबसूरत लगता है ना, चाय का कप लेके बैठ जाओ यहाँ पे। ये पूरी रोज़ेज़ हैं, ये देखें। चाय का कप लेके यहाँ पे बैठ जाओ और सुकून को, नेचर को एंजॉय करो।
जब हल्की हल्की रोशनी भी होती है बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह। ये टेबल्स इतनी अच्छी बनाई हुई है ना, जगह जगह पे सेट की हुई हैं, जो जहाँ पे है अपना खाना पीना रख ले। चिड़ियों का भी पानी है माशाल्लाह, खूबसूरत। यहाँ पे बच्चों के लिए जगह जगह गाड़ियाँ हैं, ये उरहान की गाड़ियाँ हैं जो दूसरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं। जगह जगह मज़े से गाड़ियाँ हैं। मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि हमारे लिए भी फिर स्कूटीज़ रखो, हम भी स्कूटीज़ को एंजॉय करें। होपफुली मेरी आवाज़ कुछ गुजारे लायक आ रही होगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। रात काफ़ी हो गया, हमारा जाने को दिल ही नहीं कर रहा। हम इतने मज़े से बैठे हुए इंजॉय कर रहे बाहर। अच्छा, और अच्छी खासी खुनकी है, हमें सर्दी लगने लग पड़ी है। फ्रेंड्स नीचे चली गई, मैं कहा जाओ तुम लोग नीचे, मैं थोड़ी सी बनाकर आ रही हूँ और हम निकलते हैं। मुझे लगता है 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है। दोस्ती जिंदाबाद। हम घर पे आ गए थे, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मज़ा आया। दोस्तों के साथ जो भी टाइम गुजरता है वो फ़न टाइम होता है, आप इंजॉय करते हो। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए आपको जो मौका मिले अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजार लो। आपकी फ्रेंड्स आपकी विटामिन्स की टेबलेट होती हैं, ये लेके देखें, आप फील करेंगे आपका कितना अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन है ये। जिनके पास अच्छी दोस्तें हैं वो बहुत लकी हैं। अपनी दोस्ती संभाल के रखें, कोशिश करें कि अच्छी दोस्तियां संभाल के रखें। देखें, दोस्त जो उनसे हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको तो दोस्त मिल जाते हैं, नाराज़ हुआ नया बन गया, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन फिर एक एज में आके आपको अच्छे दोस्त जो उनसे हैं स्कूल कॉलेज के लेवल तक हो जाता है, दोस्तियाँ नई भी मिल जाती करती हैं। लेकिन उसके बाद आप लकी हो आपके अच्छे दोस्त हों, और अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो फिर दोस्ती संभाल के चलनी चाहिए। अपने दोस्तों को नाराज़ ना करें। आप पहचाने दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तारीफ़ कौन कर रहा है, खुशामद कौन कर रहा है। खुशामदी में बहुत फ़र्क होता है। जो आपकी खुशामद करता है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको ख़राब कर रहा होता है। तो फजूल में तारीफ़ें सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए अपनी। कुछ लोग आपकी ऐसे तारीफ़ करते हैं, वो आपकी तारीफ़ नहीं करते, वो बटरिंग करके आपको ख़राब कर रहे होते हैं, खुशामद कर रहे होते हैं आपकी। और कई लोग समझते हैं ओहो ये तो बस मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा है, गलत आपको चढ़ाते हैं और ख़राब करते हैं दूसरे बंदे को। तो खुशामदी और दोस्त का फ़र्क महसूस करना चाहिए। अल्लाह ताला सबके अच्छे दोस्त सलामत रखे। दोस्ती जिंदाबाद। तो हम यहाँ पे करते हैं बस ऐसे ही फ़न व्लॉग था आज। तो अच्छा, हो सकता है जो क्लिप मैंने वहाँ पे पिछले बनाया फ्रेंड के घर पे आवाज़ का कुछ इशू हो, क्योंकि मैं माइक घर पे भूल गई थी। व्यू इतना खूबसूरत था, मुझे मिस करने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने उसके बगैर बना लिया। लेकिन कोशिश की थी कि ऊंचा बोलूं, तो गुजारा कर लीजिएगा जैसा भी होगा। तो दीजिए इजाज़त। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने के काबिल रहें। अपने लिए भी हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को हमारे बच्चों का मोहताज ना करें, हम उनके लिए आजमाइश ना बने, और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे। उनके लिए वो फ़ैसले अल्लाह ताला करे जो उनके हक़ में बेहतर हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनकी पढ़ाई में कामयाब करे। जो रोज़गार की तलाश में है उनको अल्लाह ताला हलाल रोज़गार नसीब करे। बच्चे ये हमारी आँखों का सुकून है, ठंडक है। इन्हें अल्लाह ताला हदायत के रास्ते पे रखे, अपने बड़ों की इज़्ज़त करने वाले रहें। कश्मीर, गज़ा, पाकिस्तान के सलाब सदकान मुसलमानों को हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। इनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। हमारे गज़ा के मुसलमान, अल्लाह उन पे रहम करे। जनती हैं वो लोग जो आजमाइश बर्दाश्त कर रहे हैं आजमाइश को।
अल्लाह रहम करे, आसानी करे। और हमारे पाकिस्तान के बहन भाई जो इस आफत में उनका घर बार माल मवेशी सारा कुछ तबाह हो गया, उनके लिए भी ख़ास दुआ है अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा मौसम आए, इतनी बुरी तरह से ऐसी आफात हमें बर्दाश्त करनी पड़े। अल्लाह ताला के कामों में किसी की मुदाखलत नहीं है, अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर के मौसम रखे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुआओं में एक दूसरों को याद रखा करें। अल्लाह ताला क्या पता किसकी मांगी हुई दुआ को कबूल करे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।